हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। माय नेम इज़ निधि। अब तक हमने बहुत सारी वोकैब है और जो आपकी ग्रामर रूल्स है वो किए हैं, लेकिन आज हम जो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और जो इडियम एंड फ्रेजेस हैं जो आपके आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में वो करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको लेवल भी पता लग जाएगा और किस तरीके से आपको चीज़ें पढ़नी है वो भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये हम जो आज करने जा रहे हैं ये आपका 5 मार्च को मतलब 2018 में जो आपके DSSB के एग्ज़ाम हुए थे उसके अंदर जो 5 मार्च को जो शिफ्ट थी उसके अंदर जितने भी आपके वोकैब में मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में और जो इडियम फ्रेजेस है वो हम करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस। फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस, कन्फाइंड मतलब होता है सीमित। ठीक है, मतलब जो बंद होती है एक तरीके से वो कह सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे लिफ्ट है, ठीक है, लिफ्ट बिल्कुल मतलब लिमिटेड सी होती है ना, सीमित होती है, वो चारों तरफ से बंद होती है। या फिर एक रूम हो गया, डार्क रूम हो गया, बंद है, आपको मतलब घुटा सा महसूस होता है। ठीक है, फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस। फर्स्ट है ऑप्शन आपके पास क्लस्ट्रोफोबिया, सेकंड इज पैकोफोबिया, थर्ड इज एल्टोफोबिया एंड फोर्थ इज एक्रोफोबिया। तो चारों में से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? फर्स्ट वन होगा क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही है। एक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ हाइट्स। ठीक है, ऊंचाई का जो डर होता है वो होता है एक्रोफोबिया, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट है उसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। सेकेंड क्वेश्चन, वन हु डज नॉट टेक एनी एल्कोहलिक ड्रिंक। ऐसा बताना है आपको कि जो एल्कोहलिक ड्रिंक्स है वो नहीं लेता, मतलब शराब वगैरह है, मदिरापान जो नहीं करता, ऐसा व्यक्ति आपको बताना है। उसको क्या बोलते हैं? वेजिटेरियन बोलते हैं, फॉरस्टेलर बोलते हैं, टीटोटेलर बोलते हैं या फिर सेंट बोलते हैं। वेजिटेरियन आपको पता है जो क्या होता है, जो मांस मीट ये सब नहीं खाता। ठीक है, फॉरस्टेलर क्या होता है कि पहले से ही किसी चीज़ को रोक देना, बिगाड़ देना, वो होता है। ठीक है, टीटोटेलर क्या होता है, और सेंट, सेंट आपको पता है क्या होता है? श्रेष्ठ, जो महात्मा संत जिसको आप बोलते हो वो होता है सेंट। तो जो टीटोटेलर है वो होता है क्या? जो कि कभी भी मदिरापान नहीं करता वो व्यक्ति। ठीक है, वन हु डज नॉट टेक एनी एल्कोहलिक ड्रिंक कौन होता है? वो टीटोटेलर। ठीक है, तो हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार। वो पर्सन, उस पर्सन को हम क्या करेंगे कहेंगे जो एक प्राइवेट, जो मतलब किसी पर्सनली उससे कोई ड्राइविंग करता है, मतलब एज अ ड्राइवर किसी की प्राइवेट कार चलाता है, या हायर हुई मतलब हायर की है किसी ने कार, वो ली है, उसको चलाता है, उसके ड्राइवर को क्या बोलते हैं? फर्स्ट इज ट्रांसपोर्टर, सेकेंड इज कॉरियर, थर्ड इज शोफर एंड डी इज ओनर। तो देखो ओनर तो होगा नहीं, किसी का जो एम्प्लॉय है यहाँ पे, ठीक है ना, एज ए एम्प्लॉय वो वर्क कर रहा है, किसी की प्राइवेट कार को चला रहा है, किसी की जो हायर कार है उसको वो ड्राइव कर रहा है। ठीक है, ट्रांसपोर्टर तो कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, ट्रांसपोर्टर क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना। कोरियर नहीं होगा। तो हमारा जो सी है आपको डायरेक्ट भी पता लग जाएगा। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये वर्ड हमेशा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आए, तो इसीलिए आपको यहाँ पे तो चार ऑप्शंस में से पता लग गया कि सी ही होगा। ठीक है, कि इसका मतलब हमें पता नहीं है, लेकिन बाकी तीन है नहीं, ये हमारा श्योर है। लेकिन जो ये वर्ड्स है ये आपके एंटोनियम्स और सिनोनियम्स में भी आ सकते हैं, तो जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उनको भी बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, ये नहीं कि आपने एक ये पढ़ लिया सिर्फ और इसका ये पढ़ लिया, हो गया ख़त्म। आपको चारों ऑप्शंस ध्यान देने हैं, कौन सा वर्ड कहाँ पे कब यूज़ हो जाए कुछ नहीं पता। ठीक है, और होते हैं रिपीट ऑप्शंस में, मतलब इतने उनके पास, मान लीजिए वर्ड कोई नया ले आएंगे लेकिन ऑप्शंस में तो पुराने वर्ड्स ही डालेंगे ना, तो आपको ऑप्शंस पे भी ध्यान देना है। सारी चीज़ें आप माइंड में लेकर चलोगी तो ही आपका एग्जाम क्रैक होगा। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड है इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी, शोफर। इसको आप ध्यान रखोगे कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ये एज ए एंटोनियम या सिनोनियम में भी आ सकता है। कौन होता है ये? वो पर्सन जो वो एम्प्लॉयड जिसको किया जाता है क्या चलाने के लिए, कोई भी प्राइवेट या हायर कार ड्राइव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज फोर्थ, समवन हु इज एक्सेसिवली कंसर्न्ड विद हिज और हर ओन हेल्थ। कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है, बहुत ज़्यादा परवाह होती है उसको अपनी और अपनी मतलब हेल्थ की। ठीक है, अपने बारे में ही जो ज़्यादा सोचता है, मतलब हर टाइम पे एक संकीपना हो जाता है ना, एक तरीके से बह बैठ जाता है कि अपनी मेरी हेल्थ ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो उस ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? फर्स्ट इज टेम्पो, सेकेंड इज वेंडल, थर्ड इज वेलिटुडिनेरियन एंड फोर्थ इज टर्न स्टाइल। देखो टेम्पो क्या होता है? टेम्पो होता है रफ्तार। ठीक है, गति, रफ्तार। सेकेंड इज वेंडल, वेंडल मतलब होता है असभ्य, गुंडागर्दी या उग्रवादी, कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, थर्ड इज वेलिटुडिनेरियन, मतलब जो बीमार और बहमी, एक शक्की टाइप का इंसान होता है। ठीक है, वेलिटुडिनेरियन क्या होता है? जो बीमार, वहमी, शक्की इंसान होता है। ठीक है, तो यही सूट कर रहा है यहाँ पे।
जो अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली कंसर्न्ड हो, चिंता हो, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही होगा। डी आपका है टर्न स्टाइल। टर्न स्टाइल होता है जो घूमने वाला दरवाज़ा होता है, उसको बोलते हैं टर्न स्टाइल, ठीक है। तो सी हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज फिफ्थ, टू इन्वॉल्व डीपली इन एन आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट और डिफिकल्ट सिचुएशन। किसी आर्ग्यूमेंट में मतलब आपस में बहस हो रही है या कोई कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा हो रहा है या बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, ठीक है, मतलब कोई बहुत ही बुरी मुसीबत कोई है, उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रोइल। एम्ब्रोइल मतलब होता है उलझाना, ठीक है। सेकेंड इज क्लिक। क्लिक मतलब होता है गिरोह, ठीक है, या गुट, एक तरीके से दल आप बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज रेक्वियम। रेक्वियम मतलब होता है शांति यज्ञ, ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति मर गया है तो मृत व्यक्ति की ईश्वर की से हम प्रार्थना करते हैं, तो वो हम बोल सकते हैं, ठीक है, शांति यज्ञ। तो लास्ट इज रिपोजिटरी। रिपोजिटरी मतलब होता है भंडार गृह, कोष जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है ना, भंडार गृह। तो क्या होगा यहाँ पे? टू इन्वॉल्व डीपली इन एन आर्ग्यूमेंट, तो डीपली किसी चीज़ में इन्वॉल्व होने को आप क्या बोलोगे? यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, एम्ब्रॉयल, ठीक है। एम्ब्रॉयल मतलब उलझाना, अपने आप को अपने उस इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर रखा है, उसमें इतना ज़्यादा इंटेंगल कर रखा है, तो यहाँ पे हमारा जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर। स्ट्रॉन्ग बिलीवर मतलब जिसको बहुत ज़्यादा विश्वास हो, ठीक है, बिलीव करता है वो बहुत। एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर किसको बोलते हैं हम? एपोस्टल। सेकेंड इज एबोरिजिन्स, वोल्टीफेस या फिर एमिसरी। तो अपोस्टल मतलब होता है प्रेरित, ठीक है, या फिर आप ईश्वर दूत बोल सकते हो, ईश्वर का कोई अच्छा समाचार देने के लिए उसको आप बोल सकते हो अपोस्टल, ठीक है। सेकेंड इज अबोरिजिन्स। अबोरिजिन्स मतलब होता है मूल निवासी, ठीक है, वहाँ का जो भी मूल निवासी उसको बोलते हैं अबोरिजिन्स। थर्ड इज वोल्टीफेस। वोल्टीफेस मतलब होता है पक्ष परिवर्तन, ठीक है, मतलब आपका एटीट्यूड है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका विचार है, ठीक है, बिहेवियर वो बदल जाए एकदम से, ठीक है, तो पक्ष परिवर्तन हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? वोल्टीफेस। एंड नेक्स्ट इज इमेसरी। इमेसरी मतलब होता है दूत, ठीक है। तो कोई जो स्ट्रॉन्ग बिलीवर है उसका क्या आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए, अपोस्टल, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बिलीवर, प्रेरित, ईश्वर दूत, मतलब एक इंस्पायर्ड होके जो रहता है एक तरीके से, ठीक है। तो 6 का हो गया ए। 7th इज इनडेफिनेटली, मैनी, अ लॉट ऑफ, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है, मैनी है, तो उसमें क्या हो जाएगा? अम्पटीन, स्पर, पोग्रोम या फिर पोपेडम। तो यहाँ पे अम्पटीन का मतलब होता है अनेक, ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो तो यहीं से पता लग गया क्योंकि मैनी पूछा था, लॉट ऑफ पूछा था, ठीक है, तो अम्पटीन का मतलब होता है अनेक, ठीक है, तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। लेकिन जो बाकी है, स्पर मीन्स क्या होता है? प्रेरणा, इंस्पिरेशन, ठीक है, और पोग्रोम मतलब होता है तबाही। जो मैं वर्ड्स आपको साथ साथ बता रही हूँ आप लिख सकते हो, ठीक है, एज अ क्वेश्चन फॉर्म भी लिख सकते हो आप, क्वेश्चन फॉर्म में ज़्यादा लर्न होता है कि इसीलिए प्रैक्टिस ईयर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जो टेस्ट हम बनाते हैं वो इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। पोग्रोम मतलब क्या होता है? तबाही। और लास्ट है पोपर्डम, मतलब क्या होता है? मतलब अ स्टेट ऑफ बीइंग पुअर, ठीक है, मतलब कोई भी पर्सन है उसकी गरीबी की हालत एक चल रही है, तो उस स्टेट को हम क्या बोल सकते हैं? उस दशा को हम क्या बोल सकते हैं? पोपर्डम, ठीक है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन है आपका, डायरेक्टली अपोज्ड और कंट्रास्टेड, म्यूचुअली इनकम्पैटिबल, मतलब डायरेक्टली अपोज, एक दूसरे का बिल्कुल उल्टा, कंट्रास्ट है, ठीक है, तो या फिर म्यूचुअली इनकम्पैटिबल। म्यूचुअली इनकम्पैटिबल एक दूसरे से म्यूचुअली, मतलब आपको पता है म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के लायक ना होना, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका एंटीथेटिकल, सेकेंड इज अनल, डायर या फिर ओमनिबस। तो देखो एंटी, एक दूसरे के एंटी, तो यहीं से हमें थोड़ा सा आभास हो रहा है। एंटीथेटिकल मतलब होता है विरोधात्मक, ठीक है, मतलब आपस में विरोध हो एक दूसरे का, ठीक है, तो मतलब एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो। तो एंटीथेटिकल होता है डायरेक्टली अपोज्ड या फिर कंट्रास्टेड या फिर म्यूचुअली इनकम्पैटिबल। इसमें से तीनों में से आपको कोई भी आ जाए तो आप ये लगा सकते हो, ठीक है। एनल मतलब क्या होता है? रद्द, ठीक है, किसी चीज़ को ख़त्म करना, अंत करना उसका। डायर मीन्स होता है खतरनाक, ठीक है। ओमनिबस आपको पता है एक व्हीकल होता है जिसमें जो यात्री हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो 8th है ऑप्शन है उसका क्या आंसर आ जाएगा? ए। क्लियर है? 8th का हो गया ए। टू कंप्लेन बिटरली, किसी चीज़ के बारे में बहुत ही कड़वाहट से कंप्लेन करना, शिकायत करना, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका ट्रेड। ट्रेड मीन्स होता है चाल। सेकंड इज रेल। रेल मतलब क्या होता है? देखो एक तो आपका जो ट्रैक होता है, जो रेलगाड़ी होती है, ठीक है, उस पर जो नीचे पटरी होती है उसको बोलते हैं हम रेल। और दूसरा इसका मीनिंग होता है ताना मारना,
ठीक है, तो दो इसके मीनिंग होती है। थर्ड है आपका सफरेज, सफरेज का मतलब होता है मताधिकार, ठीक है, वोट देने का अधिकार आपका। और डी है आपका गेल, गेल मतलब होता है आंधी तूफान। तो यहाँ पे टू कंप्लेन बिटरली, किसी को कड़वाहट से किसी की शिकायत करना, एक तरीके से ताना मारना हो गया। तो जो बी है आपका वो क्या है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 10, ग्रीन विद ग्रास और रिच वेजिटेरियन, ठीक है, वेजिटेशन, ग्रीन विद ग्रास और अदर रिच वेजिटेशन। वेजिटेशन क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे, यहाँ पे मतलब प्लांटेशन होती है, जैसे फॉरेस्ट वगैरह हो जाते हैं, वो वेजिटेशन के अंदर आ जाते हैं। ग्रीन विद ग्रास मतलब हरा भरा है, ठीक है, घास है वगैरह, कुछ भी आपकी बुशेज़ हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, तो वो आपको बताना है कि उसको हम क्या बोलते हैं ऐसी जगह को। फर्स्ट है गल्प, गल्प मतलब क्या होता है, गल्प मतलब होता है घूट या फिर गटकना, ठीक है, घूट या फिर गटकना। सेकेंड इज मेलाइस, मेलाइस मतलब होता है अस्वस्थता, बेचैनी एक तरीके से आप बोल सकते हो। थर्ड इज पर्कोलेट, पर्कोलेट होता है रसना, किसी चीज़ में घुसना, ठीक है। वर्डेंट होता है सब्ज, मतलब ग्रीन, जो हरा भरा होता है ना, ग्रीनरी हो गया, ग्रासी हो गया, वो होता है आपका वर्डेंट। मतलब ग्रीन विद ग्रास या फिर अदर रिच वेजिटेशन, तो वो क्या हो जाएगा वर्डेंट, ठीक है, हरा भरा एक तरीके से, ठीक है। तो ये हो गए हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपके 2018 में जो DSSB का एग्जाम हुआ था उसमें आए थे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ज़्यादा इजी भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि पढ़े हुए में से भी नहीं है, ठीक है। ऐसे वर्ड्स हैं जो हम मतलब जो हमारी प्रिपरेशन जो कर रहे हैं बच्चे उनको पता होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आपका हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पता नहीं कहाँ से दे रखे हैं क्वेश्चन, ईजिली ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो मेरे हिसाब से, अगर आप अच्छी तैयारी करते हो तो, ठीक है। अब आते हैं इडियम एंड फ्रेजेस पे, वो किस तरीके के आते हैं। फर्स्ट है आपका पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड, पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड, ठीक है। यहाँ से आपको इसकी मीनिंग अगर मैं बता दूंगी तो आपको आंसर ही पता लग जाएगा। तो मैं पहले चारों ऑप्शंस हम देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम करेंगे। फर्स्ट है गेट इनटू, किसी चीज़ में घुसना। सेकेंड है स्टार्ट इम्प्रेसिवली, बहुत ही अच्छे तरीके से किसी को इम्प्रेसिवली स्टार्ट करना, शुरुआत करना किसी चीज़ की। थर्ड इज़ टू गिव अ साइन ऑफ डिस्ट्रेस ट्रबल, किसी एक डिस्ट्रेस का, ट्रबल का, मुसीबत का साइन देना, ठीक है। या फिर ऑप्रेसिवली, ऑप्रेसिवली होता है अत्याचार, ठीक है, ऑप्रेसिव। तो पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा हमारा, मतलब अच्छे से आपको जो देना, अच्छे से आपको शुरुआत करनी है। स्टार्ट इम्प्रेसिवली, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन 2, प्ले लिप सर्विस टू, पे लिप सर्विस टू मतलब फर्स्ट है आपका ऑप्शन टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, हर एक तरीके का आपने एफर्ट कर लिया है जो भी कुछ संभव है आपसे। सेकेंड इज फाइट फियर्सली, ठीक है, किसी चीज़ से फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए। थर्ड इज प्रिटेंड टू एक्सप्रेस लॉयल्टी और सपोर्ट, इस तरीके से नाटक करना, प्रिटेंड करना कि अपनी लॉयल्टी को आप दिखा रहे हो कि मैं कितना लॉयल हूँ, किसी चीज़, कोई सपोर्ट किसी चीज़ को आप दिखा रहे हो, ठीक है। डी इज़ वेरी क्लोज, तो पे लिप सर्विस टू का मतलब होता है प्रिटेंड टू एक्सप्रेस लॉयल्टी और सपोर्ट, ठीक है। पे लिप सर्विस मीन्स प्रिटेंड टू एक्सप्रेस लॉयल्टी और सपोर्ट, ठीक है, अपने जो लॉयल्टी है, जो सपोर्ट है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक तरीके से नाटक करना, प्रिटेंड करना, ठीक है। थर्ड इज स्टिक वंस नेक आउट, स्टिक वंस नेक आउट का मतलब टू टेक रिस्क, रिस्क उठाना, या फिर कंप्लीटली, पूरी तरह से। टू बी क्रिंज, क्रिंज मतलब होता है चापलूसी, ठीक है। एंड टू बी वॉयलेंट, ठीक, वॉयलेंट आपको पता है हिंसा। तो स्टिक वंस नेक आउट क्या होगा, आपको नाम से ही पता, स्टिक वंस नेक आउट, टू टेक अ रिस्क, ठीक है। टू स्टिक वंस नेक आउट मीन्स क्या होता है, टू टेक अ रिस्क, कोई भी रिस्क उठाना, ठीक है। फोर्थ इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, कोल्ड ब्लडेड मर्डर मतलब क्या होता है। फर्स्ट है एन अनइंटेंशनल प्रीमेडिएटेड मर्डर, मतलब कोई ऐसा इंटेंशनली, जानबूझकर आपने प्री प्लान पहले से कोई मर्डर किया है वो, ठीक है। बी है टू गो ऑन वेकेशन, किसी वेकेशन पे चले जाना। थर्ड इज टू मर्डर ऑल मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, जो मेंबर्स, जितने भी फैमिली में मेंबर्स हैं सबको, सबका मर्डर कर देना। डी है टू मर्डर विद नो वेपन, किसी भी वेपन से, किसी भी हथियार का प्रयोग न करके मर्डर करना। तो फर्स्ट आपका क्या होगा, अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर मतलब एन अनइंटेंशनल, इंटेंशनल प्रीमेडिएटेड मर्डर, ठीक है। अनइंटेंशनल मैंने बोला है, इसका आंसर क्या होगा, एन इंटेंशनल प्रीमेडिएटेड मर्डर, इंटेंशनली कोई पहले से प्री प्लान करके जो मर्डर करते हैं, ठीक है। फिफ्थ इज बियर द पाल्म, बियर द पाल्म मतलब क्या होता है। फर्स्ट है टू बियर पेन, पेन को सहन करना, ठीक है, दर्द को सहन करना। बी विक्टोरियस, विक्टोरियस मतलब किसी चीज़ में जीत हासिल करना। टू लूज द गेम, खेल हार जाना। टू कंट्रोल एंगर, अपना गुस्सा कंट्रोल करना। तो बियर द पाल्म मतलब क्या होता है, बी विक्टोरियस, बी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। सिक्स्थ इज ट्रेड अपॉन अदर्स टू, ट्रेड अपॉन
अदर्स टू का मतलब है टू अनॉय समबडी, किसी को चिढ़ाना, किसी को बुरा महसूस करवाना, ठीक है, इरिटेट करना एक तरीके से। सेकेंड इज टू किल समबडी, किसी को मार देना। हर्ट वंस फीलिंग, किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना, दुखी करना। टू प्रेज समबडी, किसी की तारीफ करना। तो ट्रेड अपॉन अदर्स टू मतलब दूसरे के ऊपर आपको क्या करना है। ट्रेड मतलब मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, चाल होता है, दूसरे के पैर पे पैर रखना। तो एक तरीके से क्या हो गया, वो किसी को हर्ट करना, राइट। तो हर्ट वंस फीलिंग, सी ऑप्शन आपका ठीक होगा। नेक्स्ट इज कॉक ऑफ द वॉक। कॉक ऑफ द वॉक का मतलब है फर्स्ट है आपका वन हु इज द मोस्ट स्टूपिड इन अ ग्रुप, पूरे समूह में जो सबसे मूर्ख है, ठीक है। सेकेंड है वन हु डोमिनेट्स अ ग्रुप और सिचुएशन, या फिर कोई ऐसा जो डोमिनेट करता है, मतलब लीड करता है ग्रुप को, ठीक है, एक लीडर जो हो गया ग्रुप को, जो संभालता है सिचुएशन को या ग्रुप को। थर्ड इज वन हु एंजॉयज द वॉक, जिसको वॉक करना पसंद है। फोर्थ इज एन एडिशनल अचीवमेंट, कोई भी एक्स्ट्रा आपने कोई अचीवमेंट कोई की है वो, ठीक है। तो कॉक ऑफ द वॉक क्या होता है, वन हु डोमिनेट्स अ ग्रुप और सिचुएशन, किसी भी ग्रुप को, किसी की भी सिचुएशन को जो डोमिनेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉक ऑफ द वॉक, ठीक है। एट्थ इज फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ का मतलब क्या होगा, फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स। नेक्स्ट इज फ्रॉम अ रिलायबल, पता है ना क्या होता है, जिस पे विश्वास किया जा सके, ठीक है, कोई ऐसे सोर्स से जिस पे विश्वास कर सके हम। या फिर फ्रॉम अ इलीगल सोर्स, इलीगल सोर्स है जो कि लीगल नहीं है, इनवैलिड होता है। फ्रॉम अ कॉस्टली सोर्स, बहुत ही महंगा जो एक्सपेंसिव कोई सोर्स है। या फिर फ्रॉम एन अनरिलायबल सोर्स, जो विश्वास लायक सोर्स नहीं है ऐसा, मतलब फ्रॉम द हाउस हॉर्सेज माउथ। मान लीजिए आप कोई चीज़ लेकर आई हो, ठीक है, उसके बारे में आप ऐसा बोल रहे हो कि तो मैं इसको कैसे लेकर आऊँ, घोड़े के मुंह से लेकर आया हूँ, है ना, फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। तो उसका मतलब क्या होगा, फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स, कि इतना ज़्यादा अच्छा है, उसकी इतनी गारंटी है, इतना विश्वसनीय है, ठीक है, फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स। फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ का मतलब क्या है, फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स। नेक्स्ट इज नाइन्थ फूल्स रेंट। फूल्स रेंट का मतलब क्या होता है, यूजलेस अंडरटेकिंग। यूजलेस अंडरटेकिंग मतलब बेकार कुछ उपक्रम, कुछ बेकार काम है, कर्म है वो। सेकेंड इज अ फूल्स हाउस, एक जो मूर्ख है, मूर्ख व्यक्ति का घर। थर्ड इज लिटरेरी पर्सन, पढ़ा लिखा इंसान। या फिर इंटेंस डिसलाइक, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हम डिसलाइक कर रहे हैं, पसंद नहीं है। तो फूल्स रेंट का क्या होगा, यूजलेस अंडरटेकिंग, मतलब बेकार काम या फिर बेकार उपक्रम जो होते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लास्ट अ ब्लैक ओक्स। ब्लैक ओक्स का मतलब क्या है, टू बी लकी, बहुत ज़्यादा लकी होना, या फिर कोई ऑक्स होना, या मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्य होना, या मिसबिहेव, किसी से बुरा व्यवहार करना। तो अब ब्लैक ऑक्स का मतलब क्या होता है, मिसफॉर्चून, ठीक है। किसके लिए यूज़ करते हैं ब्लैक ऑक्स, मतलब मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्य। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये कुछ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है और इडियम ऑफ फ्रेजेस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 बार इनको रिवाइज कर लेना, ठीक है, लर्न कर लेना, आपकी जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।